good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and this session is for class 12th, and in this session we are learning molecular basis of inheritance. In this part I have completed the translation process, protein synthesis. In the previous session I just explain you each and everything of the translation. मैंने आपको step by step पूरा ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कैसे कंप्लीट होता है. सबसे पहले स्टेप में मैंने बताया था कि देयर इज़ ए एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड. सबसे पहले एक्टिवेशन होगा अमीनो एसिड का. जब अमीनो एसिड एक्टिवेट हो जाएगी तो वो किसको चार्ज करेगी? एटीपी को चार्ज करेगी. ठीक है. जब एटीपी चार्ज हो जाएगा तो एटीपी पे क्या आ गई? अमीनो एसिड आ गई. नाउ द अमीनो एसिड कैरीड बाय द टीआरएनए. वो कौन कैरी करेगा? टीआरएनए कैरी करेगा. टीआरएनए कहाँ पे लेके जाएगा? इनिशिएटर कोडॉन की तरफ. इनिशिएटर कोडॉन का नाम क्या है? दैट इज एयूजी. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्मॉल यूनिट ऑफ द राइबोसोम विल बाइंड टू द इनिशिएटर कोडॉन. वो किससे बाइंड हो जाएगा? इनिशिएटर कोडॉन से बाइंड हो जाएगा और वहीं पे टीआरएनए आके अमीनो एसिड को डिलीवर करेगा. और आपको पता है कि अगर AUG कोडॉन है तो AUG को इनिशिएटर कोडॉन बोलते हैं. फॉर द इनिशिएटर कोडॉन देर इज़ ए स्पेसिफिक टीआरएनए. जो टीआरएनए होगा वो भी क्या होगा? स्पेसिफिक होगा, जिसको हम इनिशिएटर टीआरएनए बोलते हैं. उसके ऊपर कौन सा कोडॉन लगा होगा? UAC, एंटी कोडॉन. और कौन सी अमीनो एसिड करेगा? मिथायोनिन. तो मिथायोनिन वो वहाँ ले जाके बैठा दे, मतलब वहाँ पे लेके जाएगा. क्लियर है? जैसे मैंने आपको पंडित जी वाला और शादी वाला एग्जाम्पल लेके बताया है कि जो छोटे पंडित जी हैं वो सबसे पहले आके बैठ जाते हैं जहाँ से शादी स्टार्ट होनी है. टीआरएनए मतलब जो ब्राइड की जो सिस्टर है या ब्राइड की जो फ्रेंड है वो ब्राइड को लेके आ रही है, मतलब टीआरएनए किसको लेके आ रहा है? अमीनो एसिड को लेके आता है और वो वहाँ पे आके बाइंड हो जाता है. फिर लार्ज सब यूनिट आ जाती है, जैसे बड़े पंडित जी आते हैं. फिर लार्ज सब यूनिट आती है तो उसमें 3 साइट होती है. एक होती है पी साइट, एक होती है ए साइट और एक होती है ई साइट. जो पहली जो टीआरएनए है वो पी साइट पे आके वो फिक्स हो जाती है, मतलब पी साइट उस पर आके फिक्स हो जाती है. अब राइबोसोम पे ए साइट और ई साइट खाली है. समझ में आ गई बात? यहाँ से ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है. फिर दूसरा टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा. कौन सी साइट पे लेके आएगा? ए साइट पे लेके आएगा. ठीक है. ए साइट पे लाने के बाद फिर जो अमीनो एसिड वो धीरे धीरे क्या बनाने लगेगी? चेन बनाने लगेगी. अमीनो एसिड जो है जैसे वो ए साइड पे आएगी और पी साइड पे पहले से ही एक अमीनो एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम है मिथायोनिन. तो जो ए साइड पे दूसरी अमीनो एसिड आएगी उन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा. तो ये सारा प्रोसेस मैंने कल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया था. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द 3D वीडियो ऑफ दिस टॉपिक और मैं उससे भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको माइंड में कोई डाउट ना रह जाए, कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, क्योंकि यही लास्ट टॉपिक है, यही लास्ट सबसे बड़ा टॉपिक है इस लेसन का. ठीक है. तो बढ़ते हैं आगे. लेट्स सी द प्रोटीन सिंथेसिस इन द 3D वीडियो. 3D वीडियो में प्रोटीन सिंथेसिस देखते हैं. ठीक है. लेट्स सी. अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको पढ़ते हैं आगे कि इसमें कैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है. बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. प्रोटीन सिंथेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन. ठीक है. इट इज़ आल्सो नोन एज ट्रांसलेशन. अब इसमें देखो जो सबसे पहले जो mRNA है, मतलब जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, कहाँ पे हो चुका है? न्यूक्लियस में. नाउ फ्रॉम द न्यूक्लियस द ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन द mRNA विल इमर्ज. देख सकते हो आप mRNA न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर की तरफ आ रहा है. ये mRNA है. ठीक है. ये mRNA साइटोसोल की तरफ आ गया, साइटोप्लाज्म में आ गया, ये साइटोप्लाज्म की तरफ आ गया mRNA. और सबसे पहले जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड कौन सा एंजाइम है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज. ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है जो इस पूरे प्रोसेस को कैटालाइज कर रहा है. देखो अमीनो एसिड आ गई और ये क्या आ गया? एटीपी आ गया. तो यहाँ तक क्लियर हो गया. सबसे पहले अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है, उसमें कौन से सबसे पहले किसका एक्टिवेशन होना है? अमीनो एसिड का. किसके थ्रू होना है? एटीपी की हेल्प से. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है? ये है अमीनो एसिड और ये क्या मॉलिक्यूल है? एटीपी मॉलिक्यूल. दोनों बाइंड हो गए. इसका मतलब है अमीनो एसिड को क्या मिल गई? एटीपी मिल गई. क्लियर है? अब देखो इस तरह से देखो अमीनो एसिड क्या होगी? एक्टिवेट हो गई. पायरोफॉस्फेट, जब भी जो है एटीपी यूटिलाइजेशन होगा तो एक बॉन्ड रिलीज होगा जिसका नाम है पायरोफॉस्फेट. कहीं नोट कर लेना, ये आपकी केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा. केमिस्ट्री में जब आप बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो उसमें भी ये पार्ट हेल्प करेगा. पायरोफॉस्फेट, जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो कौन सा बॉन्ड रिलीज होता है? पायरोफॉस्फेट. तो पायरोफॉस्फेट रिलीज हो गया और ये किसका कॉम्प्लेक्स बन गया? अमीनो एसिड का. अब देखो ये जो टीआरएनए है अभी तक इसके पास अमीनो एसिड नहीं है.
मतलब ये अनचार्ज है, अभी ये चार्ज नहीं है। अब देखो टीआरएनए पे अमीनो एसिड आ जाएगी, इसका मतलब ये चार्ज हो जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को कौन कैटालाइज कर रहा है? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये एंजाइम है। अब आप देख सकते हो कि जो टीआरएनए है वो, अब देखो यहाँ पे टीआरएनए के पास क्या आ गई? अमीनो एसिड। इसका मतलब है जो टीआरएनए है, ये जो टीआरएनए है ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। दिस टीआरएनए नाउ इट बिकम चार्ज। अब ये चार्ज हो गया। क्लियर है? इसके ऊपर ये क्या आ गई? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड सबसे पहले क्या होगी? एक्टिवेट होगी। सबसे पहले अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा, किसके हेल्प से होगा? एटीपी के हेल्प से होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से टीआरएनए क्या हो गया? चार्ज हो गया। जो भी मैंने कल आपको एक्सप्लेन कर रखा है उसी से पूरी तरह से इसको कनेक्टेड है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ध्यान से समझो। क्लियर है यहाँ तक? टीआरएनए चार्ज हो गया, ये दूसरा स्टेप था। सबसे पहले अमीनो एसिड एक्टिवेशन, दूसरा चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ये जो टीआरएनए है इस पे एंटीकोडॉन लगा है यूएसी। अब ये घूम रहा है, वो देखो उधर से ये कौन आ गया? ये देखो ये कौन? छोटे पंडित जी आ गए। ठीक है, छोटे वाले। अब ये कहाँ जाके अटैच हो जाएंगे? जहाँ से मैरिज स्टार्ट होनी है, मतलब जहाँ से ट्रांसलेशन बिगिन होना है। जिसका कौन सा कोडान है? वो AUG। जहाँ पे भी AUG लगा होगा वहाँ पे ये स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम जाके बाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखो अब ये स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम विल बाइंड ऑन द mRNA पे, इधर उधर करेगा लेकिन जाके कहाँ पे जाके स्टेबल हो जाएगा, मतलब कहाँ पे जाके बाइंड हो जाएगा? जहाँ पे कौन सा कोडॉन लगा होगा? इनिशिएटर कोडॉन। और आपको पता है इनिशिएटर कोडॉन मतलब AUG। अब देख सकते हो ये पूरी लेंथ पे रन कर रहा है और जहाँ पे AUG लगा है वहाँ पे आके ये बाइंड हो जाएगा। देख सकते हो ये कौन सा कोडॉन लगा है? AUG। और AUG क्या है? इनिशिएटर कोडॉन है। जहाँ पे भी इनिशिएटर कोडॉन लगा होगा वहाँ पे स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम आके बाइंड हो जाएगी। ठीक, अब स्मॉल यूनिट राइबोसोम बाइंड हो गई, अब कौन आएगा? टीआरएनए। कौन सा टीआरएनए? इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, जिसके पास कौन सी अमीनो एसिड है? मिथायोनिन। इसीलिए इसका नाम क्या है? मेट टीआरएनए। तो यहाँ पे मेट का मतलब है मिथायोनिन। अब आप देख सकते हो ये इनिशिएटर टीआरएनए यहाँ पे आके आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये जो है, ये जो पार्ट देख रहे हो आप, ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है। ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट है और ये क्या है? स्मॉल यूनिट है। अब लार्ज सब यूनिट आके यहाँ पे बाइंड हो जाएगी। लेट्स सी, दिस इज लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। नाउ इट विल बाइंड हेयर। ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे टीआरएनए पे देख सकते हो आप टीआरएनए। ये कौन सी साइट है जहाँ पे टीआरएनए आके अटैच हुआ है? P साइट है। देख सकते हो P साइट, और P साइट पे टीआरएनए है, E साइट एम्प्टी है और A साइट भी अभी एम्प्टी है। तो इस तरह से ये प्रोसेस इनिशिएट हो गया। इसको बोलते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चाहिए? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, इनिशिएटर टीआरएनए और लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम आके बाइंड हो गई और ये क्या बन गया? इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ से प्रोसेस इलोंगेशन होगा। इलोंगेशन कैसे होगा? आप देख रहे हो यहाँ पे A साइट है, ये P साइट है और ये E साइट है। यहाँ पे दूसरी अमीनो एसिड आएगी, कौन लेके आएगा? टीआरएनए लेके आएगा। टीआरएनए विल ब्रिंग अनदर अमीनो एसिड एट द A साइट, वो A साइट पे लेके आएगा। ठीक है, और दोनों अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। लेट्स सी अब इस तरह से देखो नेक्स्ट टीआरएनए। अब आप देख सकते हो ये क्या है? ये नेक्स्ट टीआरएनए है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनिशिएटर टीआरएनए था, ऐसे ही दूसरा टीआरएनए क्या कैरी कर रहा है? अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है। ठीक है, और वो कौन सी साइड पे आ जाएगा? A साइड पे आ जाएगा। अमीनो एसिड विल बी कैरीड बाई अनदर टीआरएनए एट द A साइड। देखो A साइड पे आके फिट हो गया। अब दोनों ही P साइट और A साइट पे जो अमीनो एसिड है उन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, मिथायोनिन और दूसरी अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? ये देखो डी एसिटिलेटेड, मतलब ये एसिटिलेशन इसका। अब टीआरएनए यहाँ से रिलीज हो जाएगा। देख सकते हो लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम इधर शिफ्ट हो गई और E साइड से, एग्जिट साइड से टीआरएनए रिलीज हो गया। P साइड पे फिर से दो अमीनो एसिड अभी हैं। ठीक है, नेक्स्ट A साइड पे फिर से टीआरएनए आ रहा है, देख सकते हो आप। ठीक है, A साइड पे फिर से टीआरएनए, नेक्स्ट टीआरएनए आ गया। उसके जो अमीनो एसिड है और पहले से P साइड पे जो अमीनो एसिड है, दोनों के बीच में फिर से कौन सा बॉन्ड बन गया? पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। फिर लार्ज सब यूनिट फिर आगे शिफ्ट होगी, एग्जिट साइड से वो टीआरएनए फिर से रिलीज हो जाएगा। इस तरह से बार बार राइबोसोम आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। A साइड पे अमीनो एसिड आ रही है, P साइड पे उसका पेप्टाइडल फॉर्मेशन चल रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो कि प्रोसेस इलोंगेशन हो रहा है। जैसे ही कोई स्टॉप कोडॉन आया, अब आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप कोडॉन आ गया।
ठीक है, जिसका नाम है UAG। मैंने आपको 3 स्टॉप कोडॉन बताया था ना, UAG, UGA और UAA। तो इस तरह से तीनों में से कोई भी स्टॉप कोडॉन अगर यहाँ पे आ जाएगा तो ये प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको लेक्चर में बता रखा था कि यहाँ पे एक रिलीज फैक्टर आके ए साइड पे आके बाइंड हो जाता है, जो इस प्रोसेस को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चेन बन गई है, पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस हो चुका है। ठीक है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका सिंथेसिस हो चुका है। देख सकते हो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई, पेप्टाइड चेन रिलीज हो गई, फिर लार्ज सब यूनिट और स्मॉल यूनिट भी क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, और ट्रांसलेशन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से 3D वीडियो में भी आपको एकदम अच्छे से व्यू आ गया कि किस तरह से ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, कंप्लीट कैसे होता है ट्रांसलेशन प्रोसेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आपको। ठीक है, देख सकते हो स्मॉल यूनिट और लार्ज सब यूनिट क्या हो गई, रिलीज हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से देख लो कि सबसे पहले स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम आके बाइंड हो गई AUG से, फिर इनिशिएटर TRNA मेथायोनिन लेके आके बाइंड हो गया, उसके बाद लार्ज सब यूनिट आके बाइंड हो गई। ठीक है, जो इनिशिएटर TRNA है वो कौन सी साइड पे रहेगा, लार्ज सब यूनिट के P साइड पे। देख सकते हो P साइड पे ए साइड से दूसरी अमीनो एसिड आएगी बाई द अनदर TRNA, दूसरा TRNA यहाँ पे अमीनो एसिड लेके आएगा। जैसे ही ए साइड पे आएगा तो जो P साइड पे ऑलरेडी जो मेथायोनिन प्रेजेंट है और ए साइड पे जो दूसरी मतलब अमीनो एसिड प्रेजेंट है, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से बार बार अमीनो एसिड के बीच में क्या बनता रहेगा, पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हुए पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएंगे। और जैसे ही कोई स्टॉप कोडॉन आएगा, मतलब जैसे ही कोई स्टॉप कोडॉन आएगा, वहाँ पे जो टर्मिनेशन, जो चेन का हो टर्मिनेशन, वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन सेपरेट हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ तक आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस मैंने वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया, आपको पंडित जी का एग्जाम्पल लेके, शादी का एग्जाम्पल लेके बता दिया, और आज मैंने 3D वीडियो की हेल्प से भी आपको ट्रांसलेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू द वी विल स्विच टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ेंगे, लैक ओपेरॉन के बारे बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक ये प्रॉपर टॉपिक कंप्लीट हो गया। नाउ हम कंप्लीटिंग दिस सेशन। अब मैं सेशन को कंप्लीट करता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ट्रांसलेशन। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, येस सर, नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन। स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।